साधु सत साहेब सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साई अरुण जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब को प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहब को प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साध संतों, छोटे बड़े और पूरी जनजीवन जाति, पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और प्रकृति देवी, प्रकृति माता को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब सत साहेब सत साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज का जो हमारा वीडियो है वो एक बहुत ही तार्किक वीडियो है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो जाहिर सी बात है, सवाल जरूर उठेंगे। और हम तो ये कहते हैं कि सवाल करने चाहिए आगे से आगे, ताकि अंतिम सत्य तक बात पहुंचे। तो यहाँ हम जो आपको बताएंगे वो बहुत ही तार्किक वाली बात बताएंगे, जो लोग आपको कथा कहानियाँ पौराणिक जो आपको बताते हैं कि परमात्मा, आत्मा, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, ब्रह्म, परब्रह्म, तो इनकी जो अवधारणा है वो सिर्फ आपके अंदर डाली गई है, यानी कि मन की गहराई में। तो हम आपको एक विचार करने पर एक बात बताते हैं। आप ज़रा विचार कीजिएगा जो हम बता रहे हैं इस बात पे। अब मन के अंदर आप हर एक चीज़ की कॉपी बसा सकते हैं, क्योंकि मन से बड़ा तो कोई नहीं है इस शरीर में फिलहाल। तो वैसे भी मन से बड़ा तो प्रकृति हो ही नहीं सकती। तो ज़रा सोचिएगा, हर एक चीज़ को मन अपने अंदर घेर लेता है, यानी कि अपनी गहराई में डुबो देता है। बड़ा अजीब है सोचने पर भी कि मन ने क्या किया। अपने मन ने अपने अंदर, बताइए किसको नहीं रखा, सारे देवी देवताओं को अंदर बैठा लिया। मन का स्थान देखना आप, सारे भगवानों को अंदर बैठा लिया। सारे भगवानों के चमत्कार शक्तियां अपने मन में बैठा ली। तो भाई मन से बड़ा कौन है भाई? सारे देवी देवता, सारी देवताओं की शक्तियां, सारे भगवान, उनकी शक्तियों को मन ने समेट के रख लिया। उनके नामों को मन ने समेट के रख लिया। तो आप जरा सोचिएगा, भगवान को मन ने समेट लिया तो वो भगवान काहे का भाई? जब मन ने अपने गहराई में डुबो दिया, या किसी भी नाम को, या भगवान को, या उसके मंत्र को, या उसकी तस्वीर को डुबो दिया, तो वो तो बड़े नहीं हैं। डूबने वाले तो, गहराई में उतरने वाले या डूबने वाले तो बड़े नहीं हैं। तो आप सोच सकते हैं, सबसे बड़ा तो मन है यहाँ पे। मन से बड़ा तो कोई है ही नहीं। और जो मन से बड़ा है उसके बारे में आपको कोई बताता नहीं। आगे हम इस वीडियो में पूरा बताएंगे, और कुछ भक्तजन सज्जन हैं, उनके प्रश्न हैं, सवाल हैं, उनका भी भेद बताएंगे। तो देखते रहना इस वीडियो।
सब कुछ बताएंगे। तो भक्तजनों प्रेमियों, जो पहला सवाल पूछा है भान सिंह जी ने, और मतलब 4-5 सवाल पूछे गए हैं। तो सवाल उनका ये है कि एक वर्मा जी हैं, जो वर्मा जी का जो सवाल है वो ये पूछा गया है कि क्या प्रारब्ध, यानी कि प्रारब्ध होता है या भाग्य होता है। तो इसके बारे में डिटेल से बताएंगे कि भाग्य क्या होता है, प्रारब्ध क्या होता है। दूसरा ये है कि उन्होंने कुछ ग्रहों के बारे में पूछा है कि जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो मनुष्य जीवन पर क्यों लागू हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। और दूसरा ये है जो सवाल पूछे गए हैं और कि हाँ, तो जो एक सवाल और पूछा गया है वो कबीर जी के बारे में पूछा गया है कि कबीर जी की वाणियों में आता है कि वो हाड़ मांस का बना नहीं होता है, और ऐसा कुछ मिला है उनको कि कबीर जी का जो शरीर है उसके बारे में पढ़ा होगा ना, लहू हाड़ मांस ऐ जन्मा, ना जाति है ना कुछ और है। ये सब उन्होंने पढ़ा है, पढ़ करके ही ये सवाल पूछा गया है। तो ऐसा उन्होंने कहा, पूछा है कि क्या यही सत्य है या कुछ और है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं इस वीडियो के उसमें कि मन जो है वो सबसे बड़ा है। अब देखना ये है कि मन कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो जहाँ से मन उत्पन्न होगा वही बड़ा है ना। तो मन के अंदर तो बाकी सबकी कॉपी पेस्ट समा जाएंगी, जो आप देख रहे हैं, जो आप बना रहे हैं, जो कुछ भी है सबकी कॉपी पेस्ट समा जाएगी मन में। और जो मन के अंदर कॉपी पेस्ट समाई गई वो सर्वव्यापी नहीं हो सकता। जिसके बारे में इतिहास लिख दिया वो सर्वव्यापी नहीं है। जिसके बारे में अवधारणा या प्रकट होने की या अवतार होने की कहानी लिख दी गई वो सर्वव्यापी नहीं है, बिल्कुल नहीं। सर्वव्यापी अपने आप में एक वो सर्वव्यापी है, और वो जो उसका स्वरूप है वो आज भी वैसा का वैसा है, और वो ना ही बदलता, ना वो छोटा रूप धारण करता, ना वो बड़ा रूप धारण करता, ना उसका कभी जन्म हुआ, और वो है अंतिम सत्य, जिसको कहा गया है अंतिम सत्य। तो रही बात प्रारब्ध की और भाग्य की, तो देखिए ज़रा सोचिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ मनुष्य शरीर में भाग्य होता किसका है, शरीर का या आपका। दूसरा यह है कि प्रारब्ध जो होते हैं वो आपके होते हैं या शरीर के होते हैं। ये समझने और सोचने विचारने वाली बात है। देखिए, आपका जो स्वरूप है वो अविनाशी है, वो तो हर एक चीज़ से भिन्न है। तो यहाँ आपके भाग्य और प्रारब्ध की कोई
बात नहीं जोड़ सकता। रही बात शरीर की, तो शरीर जो बना है वो प्रकृति से बना है। अब आपके और शरीर के बीच में जो है वो मन और मन के विचार, ये दो चीज़ें हैं। अब शरीर जो मिलता है वो मन को मिलता है, आपके स्वरूप को थोड़ी ना मिलता है। आपके स्वरूप को कौन क्या दे सकता है? कोई माई का लाल की औकात ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है जो आपके स्वरूप को कुछ कोई दे दे या आप ले लें। ना मन को कोई दे सकता है, कुछ नहीं दे सकता मन को। मन के हाथ पांव है ही नहीं, मन की कोई सीमा ही नहीं है, मन का कोई दायरा ही नहीं। रही बात विचारों की, तो विचार तो मन की ही तरंग है विचार। आपके स्वरूप की तरंग मन है, मन की तरंग विचार है। विचारों के बाद प्रकृति है और प्रकृति के बाद सृष्टि है। एक छोटा सा जरा सोचिए, आपका स्वरूप अविनाशी है आदि अनादि काल से, इसका कोई जन्म नहीं हुआ, ठीक है। अब आपके स्वरूप से मन उत्पन्न हुआ, यानी कि मन का उत्पन्न हुआ। मन उत्पन्न हुआ है, मन का जन्म नहीं हुआ। मन जात नहीं है, जात का मतलब जन्म होता है, तो मन जात नहीं है, मन प्रकट भाव में भी नहीं है। मन सिर्फ उत्पन्न हुआ और जन्म उसका होता है जो गर्भ में होता है, जात। तो मन जो उत्पन्न हुआ है वो बिना गर्भ का है, वो गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ। अब आपके स्वरूप का कोई गर्भ थोड़ी है, आपका स्वरूप किसी को कोई जन्म थोड़ी देता है, नहीं, उत्पन्न हुआ है। अब जरा हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि आकाश में जब बादल आते हैं, ठीक है, तो बादल के कोई गर्भ धारण तो है नहीं, और ना ही आकाश से बादल प्रकट होते। लेकिन बादलों के बीच में बिजली कड़कती है, वो क्या है? वो ना ही तो प्रकट हुई और ना ही उसका जन्म हुआ। उत्पन्न हुई है, जन्म नहीं हुआ। और जो उत्पन्न होता है वो प्रकट और जन्म से भी अलग होता है। जन्म होना तो आपको पता ही है कि माँ के गर्भ में जन्म होता है। 9 महीने पेट में रह करके भी हम उसकी शक्ल नहीं देख सकते, और हमें पता है कि गर्भ में बच्चा है, लेकिन शक्ल नहीं देख सकते। उसका कोई टाइम होगा तब वो आएगा, तब हम शक्ल देखेंगे उसकी। प्रकट वो होता है जहाँ कुछ मान लीजिए कोई मटेरियल वगैरह नहीं है और अपने आप में ही कोई चीज़ प्रकट हो जाए, खाली स्पेस में अपने आप में कोई प्रकट हो जाए, और वहाँ कोई अग्नि, जल, हवा, मिट्टी वगैरह नहीं है। प्रकट उसको कहा जाता है जो बिना किसी सहारे के एकदम से दिखाई दे देना, उसको प्रकट कहा जाता है। उत्पन्न होना वो होता है जब दो तत्वों के बीच में कुछ धाराओं का टकराव होने से या उनके दबाव होने से, जैसे आवाज़ उत्पन्न होती है। आवाज़ का जन्म तो नहीं होता, ना ही आवाज़ प्रकट होती है, तो आवाज़ उत्पन्न होती है। तो यही वो तरंग है। जैसे आवाज़ का उत्पन्न होना, उसी तरह तरंगों का भी मन से उत्पन्न होना, और मन का भी इसी तरीके से उत्पन्न होना होता है। ये तो समझ में आ गया। अब देखिए ज़रा, आपके स्वरूप से मन उत्पन्न हुआ और मन से विचार उत्पन्न हुए, और विचारों से फिर प्रकृति उत्पन्न हुई। प्रकृति उत्पन्न हुई है तब भी आपके विचार हैं, आपका मन है और आपका स्वरूप है, ठीक है। उसके बाद प्रकृति के बाद ये सृष्टि बनी है, तब भी आपके विचार हैं, आपका मन। तो जो एक सवाल और पूछा गया है वो कबीर जी के बारे में पूछा गया है कि कबीर जी की वाणियों में आता है कि वो हाड़ मांस का बना नहीं होता है,
और ऐसा कुछ मिला है उनको कि कबीर जी का जो शरीर है उसके बारे में पढ़ा होगा ना, लहू हाड़ मांस ऐ जन्मा, ना जाति है ना कुछ और है। ये सब उन्होंने पढ़ा है, पढ़ करके ही ये सवाल पूछा गया है। तो ऐसा उन्होंने कहा, पूछा है कि क्या यही सत्य है या कुछ और है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं इस वीडियो के उसमें कि मन जो है वो सबसे बड़ा है। अब देखना ये है कि मन कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो जहाँ से मन उत्पन्न होगा वही बड़ा है ना। तो मन के अंदर तो बाकी सबकी कॉपी पेस्ट समा जाएंगी, जो आप देख रहे हैं, जो आप बना रहे हैं, जो कुछ भी है सबकी कॉपी पेस्ट समा जाएगी मन में। और जो मन के अंदर कॉपी पेस्ट समाई गई वो सर्वव्यापी नहीं हो सकता। जिसके बारे में इतिहास लिख दिया वो सर्वव्यापी नहीं है। जिसके बारे में अवधारणा या प्रकट होने की या अवतार होने की कहानी लिख दी गई वो सर्वव्यापी नहीं है, बिल्कुल नहीं। सर्वव्यापी अपने आप में एक वो सर्वव्यापी है, और वो जो उसका स्वरूप है वो आज भी वैसा का वैसा है, और वो ना ही बदलता, ना वो छोटा रूप धारण करता, ना वो बड़ा रूप धारण करता, ना उसका कभी जन्म हुआ, और वो है अंतिम सत्य, जिसको कहा गया है अंतिम सत्य। तो रही बात प्रारब्ध की और भाग्य की, तो देखिए ज़रा सोचिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ मनुष्य शरीर में भाग्य होता किसका है? शरीर का या आपका? दूसरा ये है कि प्रारब्ध जो होते हैं वो आपके होते हैं या शरीर के होते हैं? ये समझने और सोचने विचारने वाली बात है। देखिए, आपका जो स्वरूप है वो अविनाशी है, वो तो हर एक चीज़ से भिन्न है। तो यहाँ आपके भाग्य और प्रारब्ध की कोई बात नहीं जोड़ सकता। रही बात शरीर की, तो शरीर जो बना है वो प्रकृति से बना है। अब आपके और शरीर के बीच में जो है वो मन और मन के विचार, ये दो चीज़ें हैं। अब शरीर जो मिलता है वो मन को मिलता है, आपके स्वरूप को थोड़ी ना मिलता है। आपके स्वरूप को कौन क्या दे सकता है? कोई माई का लाल की औकात ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है जो आपके स्वरूप को कुछ कोई दे दे या आप ले लें। ना मन को कोई दे सकता है, कुछ नहीं दे सकता मन को। मन के हाथ पांव है ही नहीं, मन की कोई सीमा ही नहीं है, मन का कोई दायरा ही नहीं। रही बात विचारों की, तो विचार तो मन की ही तरंग है विचार। आपके स्वरूप की तरंग मन है, मन की तरंग विचार है। विचारों के बाद प्रकृति है, और प्रकृति के बाद सृष्टि है। एक छोटा सा जरा सोचिए, आपका स्वरूप अविनाशी है आदि अनादि काल से, इसका कोई जन्म नहीं हुआ, ठीक है। अब आपके स्वरूप से मन उत्पन्न हुआ, यानी कि मन का उत्पन्न हुआ। मन उत्पन्न हुआ है, मन का जन्म नहीं हुआ। मन जात नहीं है, जात का मतलब जन्म होता है, तो मन जात नहीं है, मन प्रकट भाव में भी नहीं है। मन सिर्फ उत्पन्न हुआ, और जन्म उसका होता है जो गर्भ में होता है, जात। तो मन जो उत्पन्न हुआ है वो बिना गर्भ का है, वो गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ। अब आपके स्वरूप का कोई गर्भ थोड़ी है। आपका स्वरूप
किसी को कोई जन्म थोड़ी देता है, नहीं, उत्पन्न हुआ है। अब ज़रा हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि आकाश में जब बादल आते हैं, ठीक है, तो बादल के कोई गर्भ धारण तो है नहीं, और ना ही आकाश से बादल प्रकट होते। लेकिन बादलों के बीच में बिजली कड़कती है, वो क्या है? वो ना ही तो प्रकट हुई और ना ही उसका जन्म हुआ। उत्पन्न हुई है, उत्पन्न हुई है, जन्म नहीं हुआ। और जो उत्पन्न होता है वो प्रकट और जन्म से भी अलग होता है। जन्म होना तो आपको पता ही है कि माँ के गर्भ में जन्म होता है। 9 महीने पेट में रह करके भी हम उसकी शक्ल नहीं देख सकते, और हमें पता है कि गर्भ में बच्चा है, लेकिन शक्ल नहीं देख सकते। उसका कोई टाइम होगा, तब वो आएगा, तब हम शक्ल देखेंगे उसकी। प्रकट वो होता है जहाँ कुछ मान लीजिए कोई मटेरियल वगैरह नहीं है और अपने आप में ही कोई चीज़ प्रकट हो जाए, खाली स्पेस में अपने आप में कोई प्रकट हो जाए, और वहाँ कोई अग्नि, जल, हवा, मिट्टी वगैरह नहीं है। प्रकट उसको कहा जाता है जो बिना किसी सहारे के एकदम से दिखाई दे देना, उसको प्रकट कहा जाता है। उत्पन्न होना वो होता है जब दो तत्वों के बीच में कुछ धाराओं का टकराव होने से या उनके दबाव होने से, जैसे आवाज़ उत्पन्न होती है। आवाज़ का जन्म तो नहीं होता, ना ही आवाज़ प्रकट होती है, तो आवाज़ उत्पन्न होती है। तो यही वो तरंग है। जैसे आवाज़ का उत्पन्न होना, उसी तरह तरंगों का भी मन से उत्पन्न होना, और मन का भी इसी तरीके से उत्पन्न होना होता है। ये तो समझ में आ गया। अब देखिए ज़रा, आपके स्वरूप से मन उत्पन्न हुआ, और मन से विचार उत्पन्न हुए, और विचारों से फिर प्रकृति उत्पन्न हुई। प्रकृति उत्पन्न हुई है तब भी आपके विचार हैं, आपका मन है और आपका स्वरूप है, ठीक है। उसके बाद प्रकृति के बाद ये सृष्टि बनी है, तब भी आपके विचार हैं, आपका मन है और आपका स्वरूप है। तीनों ही चीज़ मौजूद हैं। ये थोड़ा ही है कि सृष्टि बनने के बाद आपका मन और विचार, आपका स्वरूप गायब हो जाएंगे। तो यहाँ आप सोच लीजिएगा किसके ऊपर प्रारब्ध लागू है और किसके ऊपर भाग्य लागू है। भक्तजनों, विचारों के कारण प्रकृति ने आपको सृष्टि दी है चलाने के लिए, और विचार और मन दोनों को प्रकृति ने ये शरीर, क्योंकि इन्हीं की बनाई हुई प्रकृति है और इन्हीं से ये सृष्टि बनी है। यानी कि मन और विचार अपने ही बनाए खेल में खेल रहे। जिस तरीके से विचार इस सृष्टि को मोड़ते हैं, उसी तरह ये सृष्टि चल पड़ती है। यही है भाग्य और प्रारब्ध। और विचार सूक्ष्म है, उनको कोई मिटा नहीं सकता। विचार घूमते रहते हैं, विचार विचरण करते हैं। विचार एक बार उत्पन्न हुए वो मिटते नहीं। विचारों को दबाया जाता है, लय किया जाता है, आगे के लिए विचार करना बंद किया जा सकता है। ये सत्य है। अब आप ये विचारों का खेल कह सकते हैं। यहाँ कोई प्रारब्ध या भाग्य नहीं है। जैसा आप प्रकृति और सृष्टि के साथ जैसा खेल रचोगे, वैसा ही आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। तो जो दूसरा सवाल जो पूछा गया है, उसका उत्तर हम दे देते हैं कि सतगुरु कबीर साहिब ने अपने स्वरूप के बारे में कहा है कि जो आपका स्वरूप, मैं वीडियो में बता भी चुका हूँ कि जो आपका स्वरूप है वो किसी तत्व या पदार्थ से नहीं बना।
ना हाड़ से बना है, ना चाम से, ना मांस से, ना रक्त से, ना 5 तत्वों से, किसी भी चीज़ से नहीं बना। वो जो स्वरूप कबीर साहिब का था वही स्वरूप आपका भी है। और उसका ज्ञान हो जाना, उसका भेद लग जाना, उसकी पहचान हो जाना ही कबीरन कहलाता है, यानी कि ज्ञानी कहलाता है, ज्ञानी पुरुष कहलाता है। और उस ज्ञानी पुरुष को ही अरबी फारसी भाषा में कबीरन कहा जाता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि हमारा जो स्वरूप है वो किसी चीज़ से बना नहीं और ना ही कभी उसका जन्म हुआ। और वो ही स्वरूप आप में भी विद्यमान है, मुझ में भी विद्यमान है, हर शरीरधारी प्राणी में विद्यमान है। और ये सारी की सारी प्रकृति उसमें डूबी हुई है, वो कभी नहीं चलता। उसके अंदर कुछ है ही नहीं। उस स्वरूप के अंदर कोई तत्व पदार्थ, जल, अग्नि, हवा, किसी चीज़ की मिलावट नहीं है। इसलिए कहा गया है कि वो केवल और केवल खाली स्वरूप है। जब सब कुछ मिट जाएगा तो वो खाली स्वरूप ही बचेगा और उस स्वरूप का कोई नाम नहीं है। और वो आता जाता नहीं करता, वो स्थिर रहता है। उस स्वरूप का आना जाना नहीं है। वो हमेशा से जहाँ था वहीं का वहीं आज भी स्थिरता में है। कौन? आपका स्वरूप है। प्रकृति के साथ विचरण करते हैं आपके विचार, आप नहीं करते। आपका मन भी एक जगह ही बैठा हुआ आपके शरीर में। मन हुक्म चलाता है विचारों के द्वारा। तो यानी कि यूँ सोचो कि वाणी और मन और ये शरीर, तीनों ही जीवन, तीनों ही जब इकट्ठे हो जाते हैं तो जीवन बन जाता है। आपका स्वरूप, आपके स्वरूप पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सृष्टि है या प्रकृति है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको, आपके स्वरूप को कोई माई का लाल चेंज नहीं कर सकता, कोई बदल नहीं सकता। आपके ऊपर जब किसी चीज़ का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता तो ग्रह नक्षत्र आपका क्या बिगाड़ेंगे? ग्रह नक्षत्र आपका क्या बिगाड़ेंगे? कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रही बात शरीर की, तो शरीर तो इस पृथ्वी के 5 तत्वों से बना है ना। इस पृथ्वी के 5 तत्वों से बना है शरीर। तो उसमें भाई मंगल ग्रह का क्या लेना देना है, शनि ग्रह का क्या लेना देना है आपके शरीर पर? कोई लेना देना नहीं। हाँ, टाइम ज़रूर होता है लेकिन ग्रह का कोई चक्कर नहीं होता। आपको कोई भ्रमित कर देता है ग्रह के बारे में, तो आप ज़रा सोचिए तो सही, क्या शनि ग्रह का कोई तत्व पदार्थ आपके शरीर में शामिल है? तभी तो असर होगा। पृथ्वी के अलावा पृथ्वी में जो विद्यमान है उसी से आपका शरीर बना है। तो बाहरी घरों से, जो बाहरी ग्रह हैं, उनका तो कोई लेना देना नहीं है। आपके शरीर पर तो ग्रहों से तो हम टाइम को नापते हैं। इसमें शरीर का क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर का नहीं होता, इसमें टाइम को नापा जाता है। हम टाइम को नापते हैं और वो भी ग्रहों से नहीं नापते। हम सिर्फ चंद्रमा और सूर्य के और पृथ्वी के, इन्हीं 3 चीज़ों से हम ग्रहों को नापते हैं। चंद्र ग्रहण भी इन्हीं 3 ग्रहों से होता है। बाकी जो ग्रह होते हैं वो पृथ्वी की रक्षात्मक ही मानो, क्योंकि
पृथ्वी की रक्षा वो का बहुत बड़ा योगदान है उनका। बाकी तो आपके शरीर पे तो कोई असर नहीं है ग्रहों का, आप चक्कर में मत पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भक्तजनों प्रेमियों, तीनों जो सवाल पूछे गए हैं उनका यही उत्तर है कि आपके स्वरूप का कभी जन्म नहीं हुआ। जो आपका स्वरूप है फिलहाल वही कबीर साहिब का था। आपका स्वरूप ही सर्वोपरि है, सर्वव्यापी है। आपके और इस सृष्टि, इस शरीर के बीच में अगर कोई है तो वो आपके विचार, आपके मन। विचार ही आशा है, तृष्णा है, और किसी भगवान का कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। परिवर्तन है तो परिवर्तन प्रकृति और सृष्टि के साथ, दोनों के साथ ही लागू है। जहाँ तत्व पदार्थ है वहाँ परिवर्तन है, जहाँ तत्व पदार्थ नहीं है वहाँ परिवर्तन होता ही नहीं। परिवर्तन का मतलब टाइम, समय, वो होता ही नहीं है। और आपके स्वरूप तो जैसा था वैसा का वैसा आज भी है, बिल्कुल नहीं बदला। तो भक्तजनों प्रेमियों, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि मेरा स्वरूप क्या है। जब आप अपने स्वरूप को जान लेते हो तब पता चलता है कि आप किसी के अंडर में हो, या आपको कोई छू सकता है, या आपको कोई पकड़ सकता है, क्या आपका कोई रंग रूप है, क्या आपको किसी ने बनाया है, क्या आपको कोई बना सकता है। ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है। उसके बाद तो सारा खेल ही समझ में आ जाएगा। तो भ्रमित होने की कोई बात नहीं है, अवधारणा ना रखें। आपका मन इतना बड़ा है कि हर एक चीज़ को गहराई में समेट लेता है, वो किसी को नहीं छोड़ता, काल को भी नहीं छोड़ता। टाइम, समय, प्रकृति, सृष्टि, चंद्रमा, सूर्य, प्रकाश, किसी को भी नहीं छोड़ता, अपने अंदर गहराई में डुबो देता है। ग्रह नक्षत्रों को ही डुबो दिया, हर एक चीज़ को आपके मन ने ही डुबो के रखा हुआ है। और आपका मन आपको नहीं डुबो सकता। इस शरीर को डुबो देगा, विचारों को डुबो देगा, आपको नहीं डुबो सकता, आपको नहीं समेट सकता, आपको नहीं समा सकता। मन आप में समा सकता है आपका, लेकिन मन में आप कभी नहीं समा सकते। बाकी तो ढोंगी पाखटियों ने मंत्र आपके मन में समा दिए, देवी देवताओं की मूर्तियां आपके मन में समा दी, भगवान, ईश्वर, परमेश्वर, आत्मा, परमात्मा सब के सब आपके गहराई में, मन की गहराई में उतार दिए। जो चीज़ मन की गहराई में उतर जाती है वो सर्वव्यापी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। आप सोचेंगे कि सेवा, दया, करुणा, ये तीन चीज़ बाहर से नहीं ली जाती, ये अंदर से ही उत्पन्न होती है। ये बाहर से ली गई चीज़ें नहीं है। लेकिन विचार जो है वो बाहर से लिए गए हैं। विचार आपने बाहर से लिए हैं। जैसे आपने इसको देख लिया आँखों से, इस पौधे को, तो इसके ऊपर आपके विचार हो जाएंगे, तो बाहर से लिए आपने विचार। लेकिन सेवा, दया, करुणा ये बाहर से नहीं, बाकी चीज़ आपने बाहर से ली। कहाँ से? प्रकृति से। तो आपने तो विचार भी प्रकृति से लिए हैं। और प्रकृति के विचारों के साथ, और ये आपके मन के अंदर परमात्मा समा गया, तो इसका मतलब क्या? परमात्मा कुछ भी नहीं है मन के सामने। भगवान समा गया, कुछ नहीं है। देवी देवता समा गए मन में। आप सोच सकते हैं, जब मन इतना बड़ा है आपका, तो आप कितने बड़े हैं। मन की कोई सीमा नहीं है, तो क्या आपकी कोई सीमा है? उत्पन्न तो आपसे ही हुआ है।
ज़रा सोचिए, विचारिए। तो भक्तजनों प्रेमियों, आपको जानना यानी कि खुद को जानना ही वो आदि है, आदि नाम है, वही वो सत्य नाम है। और उसको आप अपने स्वरूप को नहीं तो भगवान कह सकते, ना आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, प्रभु, कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि जानने के बाद पता लग जाएगा कि हाँ ये मेरा स्वरूप है और मैं इसको कोई नाम दे ही नहीं सकता। स्वयं में ही ये मेरा नाम है, ये वो आप ही का नाम है, किसी दूसरे का नहीं। और जो वो आपका नाम है वो सत्य है, वो आदि नाम है। उस नाम का कभी जन्म नहीं हुआ, वो नाम ही सब कुछ है। उस नाम से मन प्रकट हुआ है आपका, और मन से विचार प्रकट हुआ। तो आप सोच सकते हैं मन की कोई सीमा नहीं है, तो आपकी स्वरूप की कौन सी सीमा है भाई? आपके स्वरूप को कौन बांध लेगा? इन ढोंगी पाखंडियों ने क्या कहा? आपको पकड़ करके काल ले जाएगा। अच्छा, काल बड़ा है या आपका स्वरूप बड़ा है? कितना बड़ा है काल? आपके स्वरूप से कितना बड़ा है? कभी सोचा है? कभी देखा है? आप खाम खाए पाखंडियों ने आपको डरा दिया और आप डर गए। अवधारणा डाल दी झूठी, और अवधारणा किसने ले ली? मन ने। तो भाई आपका मन ही बड़ा है, सभी भगवानों से, सभी देवी देवताओं से सबसे बड़ा आपका मन है, जो सबको समा के रखता है, गहराई में डुबो देता है। तो मन इतना बड़ा है तो भाई आपका स्वरूप कितना बड़ा होगा। और जो आप स्वरूप को जान ले वो तो पता चल जाएगा कि मेरे को कोई बांध ही नहीं सकता, मैं तो अपने विचारों में ही बंधा हुआ हूँ, मैं तो अपने मन के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ, विचारों के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। तो ये है वो सत्य, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। और ये सत्य आप जान लोगे तो पता भी चल जाएगा। जब तक नहीं जानोगे तब तक आप गहराइयों में हर एक चीज़ को उतारते जाओगे, और जो चीज़ आपकी गहराई, मन की गहराई में उतरेगी वो सर्वव्यापी नहीं है, वो आपके काम ही नहीं आ सकती। काम आएगी क्या? आपकी चीज़ कोई काम की है ही नहीं इस प्रकृति में। बताइए कौन सी चीज़ आपके काम की है? शरीर काम का नहीं है, कोई चीज़ काम की नहीं है, यहाँ कोई काम की नहीं है। जो कुछ भी कर रहा है वो शरीर ग्रहण करता है। भूख लगती है शरीर को, प्यास लगती है शरीर को, ना मन को प्यास लगती है, ना विचारों को प्यास लगती है, भूख लगती है, ना विचारों पे दिन रात का कोई असर है। अरे भाई सब कुछ इस शरीर पे लागू है, समझने की कोशिश करो। बनना बिगड़ना, धूप छाँव, आपने कैसे सोच लिया कि मैं तकलीफ़ में हूँ? तकलीफ़ में शरीर है, शरीर के द्वारा मन अनुभव करता है। आपने हर एक चीज़ का स्वाद आप नहीं चखते, मन चखता है। खाता कौन है? शरीर। तो आप तक तो कोई चीज़ पहुँच ही नहीं पाती, आपके स्वरूप तक। तो आपके स्वरूप तक आपकी नज़र ही नहीं पहुँच पाती, आपके कान ही नहीं सुन पाते, आप अपना स्वाद ही नहीं चख सकते, आप अपनी खुशबू ही नहीं सूंघ सकते, आप अपने कोई नाथों से पकड़ ही नहीं सकते। तो बताइए ज़रा, कौन पकड़ सकता है? भक्तजनों प्रेमियों, ये बड़ी समझने वाली बात है। ढोंगी पाखंडी तो पता नहीं क्या क्या कहते रहेंगे, लेकिन आपने उनसे तर्क वितर्क नहीं किया। जो सुना वही मन के अंदर ठूस लिया। तो मन क्या है? मन वो समुंदर है जो हर एक चीज़ को अपनी गहराई में समा सकता है। वो किसी को नहीं छोड़ता है, यहाँ तक कि पूरी प्रकृति को भी समाहित कर लेता है, क्योंकि प्रकृति वहीं से उत्पन्न हुई, आपके मन से, मन तरंगों से। तो आपको समाहित, आपको कहीं समेटने वाला कौन है? आपको कोई छूने वाला कौन है? फिर आप भ्रमित हो गए हो इन ढोंगी और पाखंडियों के चक्कर में, क्योंकि ये खुद भी नहीं जानते।
खुद जानते नहीं हैं। ग्रंथों को पकड़ पकड़ के पढ़ा दिया, आप लोगों को सुना दिया और गहराई में, मन की गहराई में उतार दिया कि कोई भगवान भी है, आत्मा भी है, परमात्मा भी है, ईश्वर भी है। अरे आपसे बड़ा नहीं है कोई। आपके स्वरूप से बड़ा कोई है ही नहीं, कोई साबित ही नहीं कर सकता। साबित करेगा कैसे? कर ही नहीं पाएगा साबित। कैसे करेगा साबित भाई? कौन सा तरीका है? क्योंकि आपका स्वरूप कोई लिख पढ़ के या आकार प्रकार में नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। आप कितने छोटे हो इस शरीर के अलावा, कितने बड़े हो, क्या रंग है, क्या रूप है, क्या रेखा है, कोई नहीं बता पाएगा। तो आपको बिना सबूत के कैसे कहेगा कि आप छोटे हो परमात्मा से? और फिर वो मैचिंग करके दिखाएगा कि ये परमात्मा है, ये आपका स्वरूप है, तो आप छोटे हो और ये परमात्मा बड़ा है, तभी तो माना जाएगा। लेकिन ऐसा कोई करके दिखाता नहीं है, इसलिए कहते हैं कि परमात्मा आपसे बड़ा है। और आपने अवधारणा कहाँ डाल ली? उस परमात्मा को कहाँ बैठा दिया? मन की गहराई में। तो मन बड़ा है। कुछ आगे आने वाली वीडियो में ढोंगी और पाखंडियों की कथा कहानियों के बारे में मैं बताऊंगा। और मन में कोई सवाल है, प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। हालांकि कुछ बातें और मैं बता देता हूं कि जहां तक ढोंगी और पाखंडियों के द्वारा ज्ञान जो फैलाया जा रहा, वो ज्ञान बनावटी ज्ञान है, विचारों का ज्ञान है। और जो सत्य ज्ञान है उसको बनाया नहीं जा सकता, वो स्वयं हाजिर खड़ा है। उसको तो स्वयं हाजिर खड़ा है, वो तो स्वयं हाजिर खड़ा है। उसकी कोई जन्म की कथा नहीं है, उसका कोई इतिहास नहीं है। इतिहास तो उसका होता है जो बदल जाता है। इतिहास ही शरीर का होता है। कैसे होता है कि जब आप पैदा होते हो तो आपके दादा दादी आपको बताएंगे आपके बचपन की बात, वही इतिहास होता है। कि आप छोटे से थे तो ऐसे चलते थे, ऐसे बोलते थे, ऐसे खेलते थे। जब आप बड़े हो जाते हो तो आपकी बचपन की बात को आपके दादा दादी या माता पिता बताते हैं, तो वही इतिहास होता है। मतलब हर एक चीज़ का इतिहास होता है, आपके स्वरूप का नहीं। आप स्वयं खड़े हो, ना आपका कभी जन्म हुआ, न ही आपका कोई इतिहास बना सकता। यही सत्य है। और यहाँ ढोंगी पाखंडियों ने तो ब्रह्मा को भी जन्म दिया है, जन्म की कथा सुनाई है, विष्णु की भी, दुर्गा की भी, गणेश की भी, सभी देवी देवताओं की, सभी मनुष्यों की उत्पत्ति बता दी कि विराट पुरुष से मनुष्य उत्पन्न हुए। अरे क्यों पाखंड फैला रहे हो भाई? है मनुष्य का, अरे हर प्राणी का जो स्वरूप है वो विराट है। उसको कोई पैदा नहीं किया उसको, और ना ही वो बनता है, ना ही वो बिगड़ता है। ऐसा नहीं है। और जो चार मनुष्य जब पैदा किए ब्रह्मा ने, तो मनुष्यों के जो आज मनुष्य में है वो तो विराट स्वरूप है, उससे बड़ा तो और वो कभी प्रकट नहीं हुआ। तो क्या उस विराट स्वरूप को पकड़ करके मनुष्य शरीर में डाल दिया था ब्रह्मा ने? कहाँ से पकड़ा उसको? आज भी मैं बता देता हूँ कि ये खाली स्थान जो है यही वो स्वरूप है आपका। आप जानिए इसे, खाली है ये, वहाँ कुछ नहीं है। धरती, आकाश, पवन, ना पानी, जल, अग्नि, कुछ नहीं है वहाँ पे। आपका ध्यान वहाँ जा सकता है, ना मन जा सकता। मन हर एक चीज तक पहुँच सकता है, और जहाँ मन पहुँच जाता है वहाँ मन क्या करता है, उसको उठा करके अपनी गहराई में डुबो देता है, और वहाँ मन नहीं पहुँचता। तो मन उसको कैसे डुबोएगा?
हर एक चीज़ को यहाँ मन पकड़ता है, विचार पकड़ते हैं। उस स्वरूप तक मन नहीं पहुँचता, विचार नहीं पहुँचते, तो कैसे डुबोगे आप? और यहाँ बाहर सुनी सुनाई कथाओं को आपने मन की गहराई में डुबो दिया। तो मन बड़ा है आपका, और आप मन से अगिनत गुणा, लाखों करोड़ों अगिनत गुणा बड़े हो मन से। और आपके स्वरूप से बड़ा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। अगर कोई है, ये ढोंगी पाखंडी बता रहे हैं तो साबित करें, दोनों को दिखाएं, आपको भी दिखाएं कि आपका स्वरूप क्या है, और जो आपसे बड़ा है उसका भी स्वरूप दिखाएं, तब माना जाएगा। हवा हवाई में नहीं, ऐसे ग्रंथों की किताबों में नहीं कि गरुड़ पुराण में पढ़ा दिया, मार्कंडे पुराण में पढ़ा दिया कि काल आएगा, धर्मराज आएगा, आपको पकड़ के लेके जाएगा, आपको सजा देगा। किसको सजा देगा? इस शरीर को तो सजा यहीं मिलती है। ये शरीर तो यहीं छूट जाता है। शरीर को तो कोई धर्मराज सजा देता नहीं है। आपके स्वरूप को किसी ने देखा नहीं आज तक, कोई पकड़ ही नहीं सकता। तो ये अवधारणा कहाँ से उठ गई भाई? किसने डाल दी ये अवधारणा? ग्रंथों और पुराणों ने, कथा कहानियों ने, मिथक कहानियों ने, जहाँ आत्मा और परमात्मा की कहानी बना करके परोस दी जा रही है, उन्हीं लोगों ने आपके मन के अंदर अवधारणा डाली है, चाहे वो किसी की भी है। तो अवधारणा बड़ी नहीं है, आपका मन बड़ा है, जो हर भगवान परमात्मा देवी देवताओं को शरण दे रहा है। हे मानव, जरा जागिए और सत्य को जानिए, क्या है सत्य। तो भक्तजनों, प्रेमियों, हमने आपको वो अंतिम बात बताई है जो ये मूर्ख अज्ञानी ढोंगी पाखंडी जो महान संतों के नाम पर पंथ बना के बैठे हुए हैं, ये आपको डुबो रहे हैं। आपको तो क्या डुबो रहे हैं, आपको यहाँ प्रकृति परिवर्तन से और विचारों से मुक्त नहीं होने दे रहे। तो कैसे आपको सतलोक भेजेंगे भाई? आपका स्वरूप ही सतलोक है, इसमें तो कोई झूठ है ही नहीं। आपका स्वरूप इतना महान है कि किसी के पकड़ में नहीं आता, काटे नहीं काटता, कभी जन्म नहीं हुआ, मारे नहीं मरता, अविनाशी है, अजर अमर अविनाशी है, और उससे बड़ा कोई है नहीं। और आप ही के स्वरूप में सारा सिस्टम चल रहा है। तो आपसे बड़ा कौन है? आपका स्वरूप ही सत्य है। वो सत्य, आपका स्वरूप ही सत्य स्थान है, सत्य लोक है, सत्य शब्द है, सत्य नाम है, आदि नाम है। आपके अलावा कोई है ही नहीं यहाँ दूसरा रूप। अगर कोई कहता है कि सतलोक है कहीं, तो दिखाएं, साबित करें। आपके रूप को भी और सतलोक को भी, दोनों को साबित करें। नरक सरक को साबित करें, काल को साबित करें कि आपको पकड़ सकता है। मैं इस शरीर की बात नहीं कर रहा, आपकी स्वरूप की बात कर रहा हूँ, आपके निज स्वरूप की बात कर रहा हूँ, सुरत की बात कर रहा हूँ। और जो आपकी सुरत है वो ना आत्मा है, ना परमात्मा है, ना भगवान है, ना ईश्वर है, कोई नहीं है। केवल और केवल स्वरूप, ओनली स्वरूप, और उसका कोई नाम ही नहीं, ना उसका कोई मंत्र जाप है। वही सर्वोपरि है, वही अविनाशी है, और उसके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। जब आप जान लोगे तो पता चल जाएगा, ये है वो सत्य। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आपने ये वीडियो देखी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे वीडियो हम बनाएंगे तो आपको बताएंगे। और कुछ ढोंगी पाखंडियों की वीडियो हमने इकट्ठी करके रखी हुई है, उनकी भी हम बताएंगे। कुछ वीडियो संत रामपाल के अंधभक्तों की भी हमारे पास है, कुछ और अन्य ढोंगियों की वीडियो हमारे पास है। तो उनको सबको इकट्ठा करके अगली वीडियो में हम बताएंगे। तब तक के लिए ये वीडियो आप इस पर विचार कीजिएगा, और ये मत मानना कि आपको कोई काल पकड़ के लेके जाएगा। नहीं, पहले ये जानना होगा कि आखिर इस शरीर में मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है। क्या कोई उस स्वरूप को पकड़ सकता है? आज तक तो कोई पकड़ नहीं पाया, तो क्या मुझे कोई पकड़ सकता है?
या नहीं, क्या मुझे कोई देख सकता है या नहीं, क्या मुझे कोई सुन सकता है या नहीं, क्या मुझे मेरे स्वरूप को कोई जुबान से बोल सकता है या नहीं। बोलना मतलब क्या, उसके बारे में वर्णन करना, इतिहास बनाना। तो क्या मुझे कोई सूंघ सकता है नाक से या नहीं, बस ये परखना है आपको, सबकी पोल खुल जाएगी, ढोंगी पाखंडियों की पोल खुल जाएगी। और आपके स्वरूप से बड़ा, हे मानव, हे प्राणी, आपसे के स्वरूप के से बड़ा कोई नहीं। जो आपके अंदर जो स्वरूप है महान, वही स्वरूप चींटी के अंदर भी है। यानी कि एक ही स्वरूप सब में विद्यमान है। और अगली आने वाली वीडियो में हम आपको प्रमाणिक और प्रूफ करके बताएंगे कि वो एक स्वरूप हर जगह एक ही स्वरूप, ना छोटा कहीं ना बड़ा, ना लंबा ना चौड़ा। यानी कि ऐसा नहीं है कि छोटा बड़ा प्रवेश हो, वो ऐसा नहीं। चींटी में भी वही विराटता स्वरूप है और आप में भी वही विराटता स्वरूप है। और ब्रह्मांड में भी मतलब इस आकाश में आप देखेंगे तो आपको ये खाली स्थान ही आपका स्वरूप दिखाई देगा। आपका स्वरूप दिखाई देगा, किसी और का नहीं, आपका स्वरूप। तो भक्तजनों, प्रेमियों, भेदी सतगुरु की शरण में रहें, तब जा करके आप अपने स्वरूप को जान पाओगे और फिर समझ पाओगे कि हाँ, क्या मुझे कोई पकड़ सकता है या मैं कितना छोटा हूँ, क्या मुझे कोई काबू कर सकता है या नहीं। तो आप यहीं से समझ लेना कि आपका मन जब सबको अंदर गहराई में डुबो सकता है और आपको नहीं डुबो सकता आपका मन। सभी आत्माओं, परमात्माओं, भगवान, ईश्वर, सबको आपके मन ने, सबके कथा कहानियों को आपके मन ने, सबके इतिहास को आपके मन ने और सबके तंत्र मंत्र विद्याओं को आपके मन ने गहराई में डुबो दिया। और फिर भी मन भर नहीं रहा, खाली पड़ा। तो आपका मन कितना बड़ा है? और मन तो आपसे उत्पन्न हुआ है, तो आप कितने बड़े होंगे? औकात ही नहीं किसी की कोई आपको बांध ले। ये सत्य जानना जरूरी है। ये ढोंगी पाखंडी सब आपको मतलब क्या कर रहे हैं? भ्रमित कर रहे हैं। भ्रम होने से आप अपने आप को जान नहीं पा रहे। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आप सभी मानव जाति, छोटे बड़े सभी भक्तजनों, प्रेमियों और सभी जनजीवन जाति और मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब और पूरी प्रकृति को मेरा प्रणाम, क्योंकि इस प्रकृति ने हमें ये सृष्टि दी है हमारे विचारों के कारण। तो भक्तजनों, प्रेमियों, हर एक चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया है, समझाता भी रहूँगा। और आपको अपने ही स्वरूप के बारे में जब आप भ्रमित होने से बच जाओगे, आप बिल्कुल खाली हो जाओगे, तब हम आपको वो स्वरूप, आप ही की पहचान, आपका भेद बताएंगे, तब आप जान लेना। और झूठी अवधारणा जो रखता है मन के अंदर, तो सोच लेना आपका मन बड़ा है झूठी अवधारणाओं से, काल्पनिक भगवानों से, काल्पनिक देवी देवताओं से, बनाए हुए मंत्रों से, बनाई हुई पूजा से, बनाए हुए देवी देवताओं से। सबसे बड़ा आपका मन है और मन से बड़ा आपका स्वरूप है। यही सत्य है। सत साहेब सत्य अध्यात्म वीडियो है, इसको आगे से आगे शेयर करना ना भूलें। और यही आपका पुण्य काम है कि आप ऐसी वीडियो को आगे शेयर करें, बिल्कुल शेयर करें। तो आप सभी को प्रणाम। सत साहेब।